हेलो दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव कुमार। आज हम लोग ग्रामर के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि नेवर का प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं दोस्त। तो आइए हम देखते हैं। वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़ देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूरा देखें तो आपको समझ में जरूर आएगा। आइए हम लोग देखते हैं और वीडियो क्रम से देखें। वीडियो क्रम से देखेंगे आप तो समझ में बेहतर आएगा। बीच में से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। क्रम से देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो को देखें जिसमें क्रम से दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बार बार देखिए, ग्रामर जो होता है मैक्सिमम अभ्यास से होता है। आप इसको हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आसपास प्रयोग करते रहें, बार बार देखते रहें, तो अभ्यास से ये आपको पूरा आइडिया हो जाएगा दोस्त। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? पहला काम होता है आपको पहचानना। तो ता है, ती है, ते है, हमने देख चुका है। निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव में क्या है कि नकारात्मक वर्ड होता है, और नकारात्मक में क्या होता है, नॉट भी हो सकता है और नेवर भी हो सकता है। नॉट या नेवर दोनों हो सकते हैं दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। नॉट होगा तो हम कैसे बनाएंगे ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप उसे दोहराते रहिए। जो टाइप के प्रश्न मिलते हैं उसको करते रहिए दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड। जब नेवर होगा तो थोड़ा सा सूत्र में, नियम में परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन क्या है देखते हैं। पहले तो करता होगा, जो हमने बताया एसवीओ का नियम बताया है। केवल कोई सेंटेंस जो होता है एसवीओ से बन जाता है। सेंटेंस का यही रूल है एसवीओ। अगर आपको एसवीओ कर्ता, क्रिया और अदर या अन्य, अदर या ऑब्जेक्ट कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तीन के अंदर ही कोई भी सेंटेंस बनता है टेंस का। तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत परिवर्तन बस यहां से होता है, और परिवर्तन नहीं होता है वह उसका विस्तार रूप होता है। देखिए कैसे होता है दोस्त। पहले कर्ता होगा, फिर नेवर होगा, फिर क्रिया होगा दोस्त। देखिए यहाँ पे नॉट हो चाहे नेवर हो, वो क्रिया के साथ ही हमेशा रहता है। ध्यान दीजिएगा, नॉट में देखा सहायक क्रिया के बाद नॉट था तब क्रिया थी, तो क्रिया के पास ही नेवर होता है। बस एक ही अंतर होता है दोस्त कि नॉट वाले में क्या होता है कि यहाँ सहायक क्रिया होती है डू या डज, नेवर से पहले, सॉरी नॉट से पहले, कर्ता के बाद, हमने देखा था। लेकिन नेवर में क्या होता है, सहायक क्रिया प्रयोग नहीं की जाती, डू या डज का प्रयोग हम नहीं करते, केवल कर्ता, क्रिया और कर्म। जो हमने पाइटिव में पढ़ा था एसबीओ, पहले कर्ता, क्रिया, मुख्य क्रिया और फिर अन्य दोस्त। तो यहां भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ सहायक क्रिया प्रयोग नहीं होगा। जो नेवर वाला होता है सूत्र, नेवर वाले में बस एक ही अंतर होता है, इसमें सहायक क्रिया नहीं होती। और जो ये सूत्र, जो ये सेंटेंस बनता है दोस्तों, ये बिल्कुल पॉजिटिव जैसा ही बनता है। बस अंतर क्या होता है, नेवर को रख दिया जाता है ठीक कर्ता के बाद और क्रिया से पहले। बाकी रूल जितने होते हैं सब पॉजिटिव का होता है। जैसे में आप देख सकते हैं, वह अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ता है, ये निगेटिव वर्ड है, कभी नहीं, इसका मतलब नेवर होता है, आप जानते हैं। तो वह कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ता है दोस्त। पहले क्या होगा, कर्ता ही, फिर कभी नहीं पढ़ता है, तो कभी नहीं को यदि 2 मिनट भूल जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। मान लीजिए कभी नहीं दिया है, तो क्या होता, वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो चूंकि सी नहीं, ही नहीं, सी रहेगा दोस्त, क्यों, लड़की है, कर्ता में सी रहेगा, तो वह अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ती है। तो कभी नहीं वर्ड इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसमें नेवर लगेगा। अगर नेवर को हटा देंगे तो क्या होता है, वो अंग्रेजी पढ़ती है, तब क्या होता, सी रीड्स इंग्लिश, सी रीड्स इंग्लिश, सी रीड्स इंग्लिश होता है दोस्त, इंग्लिश होता। अगर पॉजिटिव होता, कभी नहीं वर्ड नहीं दिया जाता, तो ये पॉजिटिव होता। पॉजिटिव में नेगेटिव, नेवर वाले में क्या हो गया, जहां क्रिया है, जहां पे क्रिया है उससे पहले नेवर लगा दिया गया, मतलब यहां पे नेवर रख दिया गया बस।
यही अंतर हुआ, केवल केवल यही अंतर हुआ। अर्थात नेबर वाले में कुछ नया नहीं होता है, जो आप पाइटिव में सीखे हैं वही होता है, केवल नेबर लगा देते हैं दोस्त। और ये ध्यान दीजिएगा, नाट वाले में क्या होता है, यही होता है नाट वाले में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट या डू नॉट लगा देते हैं। अब क्रिया में कभी भी एस और यस नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जहां पे जिस वाक्य में डू या डज का प्रयोग हो चुका है उसमें सहायक क्रिया प्रयोग नहीं किया जाता, सॉरी उसमें यस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। ये क्या बन जाएगा, तो ये वाक्य बन जाएगा दोस्तों, सी नेवर रीड, एस जुड़ जाएगा क्योंकि ये एक वचन का है, क्रिया में एस जुड़ेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव जैसा व्यवहार करते हैं, क्यों नेवर आ गया इसलिए। रीड्स इंग्लिश, तो आपने देखा चीज को, हमने बार बार फोकस किया कि देखिए मैंने शुरू में कहा था पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर सभी पढ़ लेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आगे जितने भी हम पढ़ेंगे, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पढ़ें, प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ें, कोई भी सेंटेंस पढ़ें, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरव्यू जो भी नियम पढ़ेंगे, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसको विधिवत हम पढ़ लेंगे, तो जो आगे के टेंस पढ़ेंगे उनके सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें कुछ याद नहीं करना होगा, अपने आप सब याद, सबका अपना ही आप ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि इसी के वो टू कॉपी होते हैं, इसी के समरूप चलते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे फोकस किया कि आपको इसको पॉजिटिव जैसा ही बनाना है, केवल नेवर जोड़ देता है। अगर नेगेटिव रहता, नॉट रहता, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्त, उसमें सहायक क्रिया प्रयोग करते और क्रिया में यस एस नहीं जोड़ते, और सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में हम नॉट लिखते। तो ये बात आप बार बार सुन रहे हैं, आप बार बार देख करके भी इसको अभ्यास कर लेंगे तो आगे आपको समस्या नहीं होगी। केवल 4-5 नियम ही याद रखना होगा जो शुरू वाले हैं, बाद वाले नियम इसी पर आधार पर बनते जाएंगे दोस्त। आइए हम देखते हैं आगे कुछ सूत्रों को और कुछ सेंटेंसों के, कुछ सेंटेंस है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी पर आधारित है। पहला सेंटेंस है, वे चाकू से सब्जी नहीं काटते हैं। पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव हुआ। सेकेंड, वे चाकू से सब्जी नहीं काटते हैं, नेगेटिव का प्रथम नॉट वाला हुआ। और तीसरा है, वे चाकू से सब्जी कभी नहीं काटते हैं, नेगेटिव ये भी है लेकिन ये सेकेंड टाइप का नेगेटिव है, नेवर वाला दोस्त। तीनों को हम एक ही सेंटेंस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो ये पॉजिटिव में क्या होता है, पहले कर्ता होता है दोस्त, तो कर्ता में दे हो जाएगा, फिर क्रिया होगी, सहायक क्रिया प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिए। इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सहायक क्रिया प्रयोग नहीं की जाती है, सीधे सीधे क्रिया प्रयोग करते हैं। और काटना का होता है कट। और दोस्तों चूंकि दे बहुवचन है, अन्य पुरुष का है, थर्ड पर्सन का है, तो इसके साथ हम बहुवचन होने के कारण क्रिया में यस नहीं जोड़ेंगे, जबकि जोड़ सकते थे अगर एक वचन का होता तो दे कट, तब कर्म होगा दोस्त। कर्म क्या है, सब्जी, वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। अब आता है अन्य में दोस्त, अन्य में क्या है, चाकू से। तो आप ध्यान देंगे, चाकू एक संज्ञा है और साथ में प्रीपोजिशन भी है, जहां भी से, में, पर सब पड़ता है प्रीपोजिशन होता है। और जब भी होगा प्रीपोजिशन दोस्त तो संज्ञा के साथ ही होगा, लेकिन अंग्रेजी में उल्टा बनेगा, पहले प्रीपोजिशन का अंग्रेजी बनेगी फिर संज्ञा का अंग्रेजी बनेगी। संज्ञा मतलब चाकू नाम है, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्त, जब चाकू से हम कुछ करते हैं, किसी हथियार से कुछ काटते उठते हैं, तो वहां से के लिए विथ लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये बात बार बार आएगा तो आपको आइडिया इसका हो जाएगा दोस्त। तो क्या होगा, इस प्रीपोजिशन अंग्रेजी पहले बनेगी, विथ बनेगी, अतः तुम आपका संज्ञा बनेगा, संज्ञा नाइफ हो जाएगा, KNIF, नाइफ। तो इसका अंग्रेजी हुआ दोस्त, दे कट वेजिटेबल विथ नाइफ। ये आपका सही सेंटेंस हुआ। अगला नेगेटिव में क्या हो सकता है, तो यही होगा, सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी यहाँ पे, और क्रिया और सहायक के बीच में नॉट लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे, यहाँ डू प्रयोग किया जाएगा, सहायक क्रिया यदि प्रयोग करना है तो नॉट वाले में, और साथ में नॉट रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, साथ ही में नॉट रहता है, सहायक क्रिया के जस्ट बाद ही नॉट होता है, और उसके जस्ट बाद क्रिया होती है। क्रिया का रहेगा, कट यहां पर भी रहेगा, क्योंकि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है,
कोई भी करता हो यहाँ पे, तो दे डू नॉट कट वेजिटेबल विथ नाइफ, वही रहेगा। और थर्ड होगा दोस्त, कभी नहीं वाला है, तो ये कैसे बनेगा? दे साइकिल प्रयोग नहीं किया जाएगा, सीधे नेवर प्रयोग किया जाएगा। बाकी रूल पॉजिटिव का होगा। पॉजिटिव में क्या कहता है? क्रिया आती है कट, एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें बहुवचन करता है। और फिर बाकी वही रहेगा, वेजिटेबल विथ नाइफ दोस्तों, विथ नाइफ। तो आपने तीनों को एक साथ देखा जो हमने पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा। आप इसको बार बार देखें, बार बार समझने का प्रयास करें यदि आप नए हो तो। कुछ लोगों को ये बहुत आसान लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमको चलना है बेसिक से, तो हम बेसिक से चलेंगे और बहुत हाई लेवल तक भी जाएंगे। तो हम लोग क्रम से चलते हैं। आइए देखते हैं आगे सेंटेंस कैसे बनते हैं। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ रहे हैं। प्रथम जो ये टेंस का प्रकार है उसमें हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। आज अब शुरू करने वाले हैं इंट्रोगेटिव दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी टेंस के 4 सेंटेंस पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका हम पॉजिटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, 2 तो सेंटेंस पढ़ लिए। अब तीसरा पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस का टाइप है दोस्त, क्योंकि इसमें बहुत तरह के प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं और सभी को हम विधिवत देखेंगे। आपको समस्या कुछ नहीं आएगा आज के बाद दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या क्या बन सकता है। क्या वह फल खाता है? हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, क्वेश्चन वाले शब्दों में, वाक्यों में दी। सब में ता है देख रहे हैं, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कंफर्म हुआ। और सब में प्रश्न पूछा गया, इसलिए क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्त। तो पहला टाइप तो ऐसे वाक्य हो सकता है, क्या वह फल खाता है? इसका जवाब देना होगा तो हम कहेंगे हाँ या ना। अगर इसका जवाब देना होगा तो हम क्या कहेंगे? हाँ या ना। यदि खाता है मेरे सामने तो हाँ, नहीं खाता है तो नहीं। तो ऐसा भी सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में जिसका आंसर केवल एस नो में होता है। उसमें क्या पहले आता है दोस्त? तो ऐसे भी वाक्य होते हैं। अंग्रेजी बनता है डज ही ईट फ्रूट, डज ही ईट फ्रूट। यह जो है इसका सेंटेंस हो गया, मतलब ट्रांसलेट हो गया अंग्रेजी में। सेकेंड टाइप यह है दोस्त कि बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ सकता है, जैसे में क्या, क्यों, कब, ये सब आ सकता है दोस्त। तो ऐसे में भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसका आंसर एस नो में नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा दोस्त आपको एक्सप्लेनेशन करके होगा, मतलब आपको व्याख्या करना पड़ेगा, इसका पूरा उत्तर देना पड़ेगा दोस्त। तो ऐसे भी सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? ये सेकेंड टाइप का है। इसका अंग्रेजी बनेगा वाई डज राम laugh, LOUGH, laugh loudly, अंत में क्वेश्चन मार्क दोस्त, ऐसे इसका बन जाएगा। और थर्ड टाइप का वाक्य है कितने पक्षी आकाश में उड़ते हैं दोस्त। यह वह टाइप है इसमें क्या होगा कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वही कर्ता का भी काम करेगा या कर्ता के साथ रहेगा दोस्त, हमेशा कर्ता के साथ रहेगा। तो इसका मतलब कैसे बनाएंगे उसका भी नियम देखेंगे दोस्त। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी कई तरह के होते हैं, तो देखेंगे हम फिलहाल। तो इसका मतलब कैसे बनेगा? इसका बनेगा हाउ मेनी बर्ड्स ये चूंकि इंट्रोगेटिव हो गया, इसका अंग्रेजी बना रहा हूं मैं, सिर्फ बताऊंगा कैसे बनेगा। तो हाउ मेनी वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये आपका ट्रांसलेशन हुआ दोस्त।
ये सब थोड़ा सा अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं इसको हम क्रम से देखेंगे दोस्त। तो हम पहला टाइप पहले पढ़ते हैं। तो दोस्तों इनका हम प्रत्येक नियम को अलग अलग से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जो नियम हम बताएंगे कैसे बनता है, इसको पढ़ने के बाद आज के बाद आपको ये शिकायत नहीं होगी कि ग्रामर समझ में नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्त। तो हम इस सभी नियम को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ने से वीडियो और लंबा हो सकता है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्त। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।